नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ में हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें चलने में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है, या फिर अगर वो बैठते भी हैं तो ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, उनका शरीर झुकने लगता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि ऐसे बहुत सारे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो परेशान हैं किस ऐसे मतलब बच्चों का कैसे ट्रीटमेंट करना है। आज हम इसी बारे में बात करके और ये जानेंगे कि अगर हम काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कैसे ये बच्चों को मदद कर सकता है और किस तरीके से ये उन्हें बैक टू नॉर्मल कर सकता है, चलने में मदद कर सकता है ठीक से। इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहारी नहीं बल्कि देश भर के जाने माने काइरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सर, अगर हम सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बात करें तो देखते हैं जो भी ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें चलने में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है, कई बार बैठते हैं तो झुक जाते हैं, तो इसमें किस तरीके से कई बार उनके जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसका क्या ट्रीटमेंट लेना है, तो काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट किस तरीके से मदद करता है? देखिए, मैं बता दूं काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट पहले बता दूं कि सीपी जो डिजीज़ है सेरेब्रल पाल्सी, तो उसमें होता है क्या कि ब्रेन का कुछ ऐसा पार्ट जो किसी प्रकार से इंजरी हुआ है, चाहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री या पोस्ट। तो जैसे ही बच्चा आता है तो बच्चे के बाद होता क्या है कि जैसे ब्रेन इंजरी होता है तो ब्रेन इंजरी के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे ब्रेन का 3 लेयर होता है, ग्रे मैटर, पाया मैटर और वाइट मैटर। तो अधिकतर बच्चों को देखेंगे तो वाइट मैटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण से क्या फंक्शनल आने लगता है, जैसे कि हाथ के मूवमेंट नहीं होना, पैर के मूवमेंट नहीं होना, नहीं चलना, नहीं बैठना, नेक झुका करके रखना। तो वैसे कंडीशन में मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट चलता है। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल होता है, एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी रोल होता है, डॉक्टर का भी रोल होता है। ये सारे, कभी अगर मेडिसिनल जरूरत पड़ा D3 B12 का तो वो भी दिया जाता है, कैल्शियम का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो रोल है, हम लोग का जो काइरोप्रैक्टर का जो रोल है, तो जो मूवमेंट नहीं हो पाता है किसी चीज़ का, नी जॉइंट, एल्बो, बैक, नेक, अदरवाइज कुछ भी, तो मूवमेंट जो क्या होता है, मूवमेंट नहीं होने के कारण रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो मेरा काम क्या है, जो मोमेंट रेस्ट्रिक्ट हुआ उस मोमेंट को फिर से ओपन करना। उस वैसे पेशेंट को हम लोग बताते हैं कि फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखना है और टाइम टू टाइम 2 मंथ 3 मंथ्स पे एक सेशन हम लोग देते हैं। एक सेशन देने के बाद जो मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्ट होता है, डिफॉर्मिटी नहीं बने। डिफॉर्मिटी मतलब जब अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वहाँ देखेंगे ज्वाइंट आप स्टिफ हो गया और ज्वाइंट ही नहीं चल रहा है। तो उस ज्वाइंट को मेंटेन रखते हैं। जैसे ही मेंटेन रहता है तो पेशेंट को डे बाय डे इंप्रूवमेंट दिखा जाता है। मुझे लगता है कि अभी तक 100 से 200 बच्चों को मैं चलाया हूँ सीपी चाइल्ड वाले। तो सीपी में इस प्रकार का सपोर्ट करता है। न्यूरोलॉजिकल के लिए तो अलग है, ऑक्यूपेशनल अलग है, लेकिन फिजिकली जो है जॉइंट और मसल्स पे हम लोग काम करते हैं और जो जॉइंट्स मसल जो वीक होता है, स्टिफ होता है, उसको सही करते हैं। जी, और साथ ही अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कितने सेशन में वो बच्चे बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं, मतलब पहले की तरह वो चल सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कितने सेशन में नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे जो हैं अब उनका डिपेंड करता है इंजरी पे, ब्रेन का कितना पार्ट इंजरी हुआ है। अगर किसी का बहुत सारा है तो मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम अपना जो वर्क है वो कर पाए, जो नेचुरल वर्क कर पाए। अदरवाइज़ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम उसमें पाए गए थे लक्षण, वो ठीक हुए हैं और वो आज चल भी रहे हैं और आज दौड़ भी रहे हैं। जी, और साथ ही सर क्या लोगों में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि बिना दवाइयों के, बिना सर्जरी के इस तरीके की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है किसी एक ट्रीटमेंट से, तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रूट और कॉज, जब तक हम डिजीज़ को रूट और कॉज पर नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम ठीक होगा ही नहीं। अगर मानते हैं सपोज हमारा स्पाइन है, स्पाइन स्लाइड हो गया, वहाँ नर्व कंप्रेस हो रहा है, तो दवा का इफेक्ट वहाँ क्या होगा? अगर मैं यहाँ एक रस्सी बांध दूँ, रस्सी बांधने का दर्द हो रहा है, तो फिर वो दवा का इफेक्ट क्या होगा? दवा लेंगे, जब तक दवा का इफेक्ट रहेगा, पेन कम रहेगा, फिर से पेन आएगा। रस्सी को खोलना है, तो जैसे ही हम वो बोन को मतलब एडजस्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, बिना दवा का ही ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल। सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी आप दिला देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।